राधे। संतों के पास और भगवान के पास योग माया शक्ति होती है। उस योग माया शक्ति के द्वारा ऐसा लगता है कि माया का कार्य हो रहा है, लेकिन होता नहीं। अर्थात कार्य होता हुआ दिखाई पड़ता है, किंतु फैक्ट में वैसा नहीं होता, फैक्ट में कुछ भी नहीं होता। तो योग माया शक्ति का एक कमाल मैंने आपको बता दिया था। अब योग माया शक्ति का दूसरा कमाल सुनिए। भगवान और संत योग माया शक्ति के द्वारा माया का कार्य करते हुए भी माया के दोषों से अलग रहते हैं। देखिए, जो संत जिनका मन निरंतर हर क्षण भगवान में ही रहता है, न चलति भगवत पादारविंदा लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्रह। भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। हर सेकंड जिनका मन भगवान में रहता है, वो संत भी माया के कार्य करते हुए भी सदा आनंदमय रहते हैं। और देखिए, भगवान अनंत जीवों के हृदय में बैठकर उनके आइडियाज नोट कर रहे हैं और फिर उन कर्मों का फल दे रहे हैं। और वो हमारे आइडियाज हैं कैसे? कूड़ा कबाड़ा, गंदे गंदे आइडियाज भगवान सदा से हम सबके नोट कर रहे हैं, फिर भी बोर नहीं होते। कैसे? इसी योग माया शक्ति के कारण। योग माया के कारण सदा आनंदमय रहते हैं, क्योंकि ये शक्ति अघटित घटना पटीयसी है। देखिए, योग माया का अर्थ ही होता है कि ये शक्ति नित्य भगवान से योग कराए रहती है। यानी महापुरुष का मन नित्य भगवान में लगा रहता है, नित्य युक्त रहता है, लेकिन शरीर से माया का कार्य होता है, लेकिन उस कर्म में वो आसक्त नहीं होते। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को भागवत में। न मैया वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 26वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियों, न मैया वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते। जिनकी बुद्धि निरंतर मुझ में ही रहती है, जो बुद्धि का समर्पण मेरे चरणों में कर देते हैं, जिनके मन का लगाव निरंतर मुझ में ही रहता है, यानी जो मुझसे ही प्यार करते हैं, तो उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि अवगुण आ ही नहीं सकते। कैसे नहीं आ सकते? भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। जैसे गेहूं, चावल और चने के बीज को आप भाड़ में भुनवा लीजिए,
तो यद्यपि वो लावा के रूप में दिखाई देगा, लेकिन उसकी बीज शक्ति सदा के लिए नष्ट हो जाती है। आप कहते हैं कि भाई ये चना है, ये गेहूं है, दिखाई पड़ रहा है कि वो गेहूं है, चना है, चावल है, लेकिन वो भुन चुका है, इसलिए उसकी बीज शक्ति नष्ट हो गई है। अब आप किसी भी साधन से उसे पुनः अंकुरित नहीं कर सकते, चाहे आप कितना ही उसे खाद में डालिए, यानी जमीन पर डालिए, खाद डालिए, पानी डालिए, अनुकूल वातावरण दीजिए, लेकिन वो कभी भी उसमें अंकुर नहीं आएगा। लेकिन जो बीज भुना हुआ नहीं है, आपने उसको पृथ्वी पर डाला, पानी दिया, 1 हफ्ते में अंकुर फूट गया। इसी प्रकार से जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, उनकी माया चली जाती है, और जब माया चली गई तो फिर वो कितना ही माया का कार्य करें, लेकिन वो दोष उनमें नहीं आने पाता। देखिए, एक एक्टर पिक्चर में भिखारी की एक्टिंग करता है, तो क्या वो भिखारी बन जाता है? ना। और उसे पता भी है कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो केवल एक्टिंग कर रहा हूं। मैं तो एक एक पिक्चर का 1-1, 2-2 करोड़ रुपया लेता हूं, मैं तो करोड़पति, अरबपति हूं। इसी प्रकार से भगवान और संत माया का कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें पता रहता है कि भाई हम तो महापुरुष हैं, ये दोष हमको छू नहीं सकता। इसीलिए श्रीमद् भागवत में सबसे उच्च कोटि के महापुरुष का लक्षण बताया गया, गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। भागवत के 11वें स्कंध के 2 अध्याय का 48वां श्लोक। महापुरुष हर इंद्रिय का वर्क करता है, हर इंद्रिय के विषय को ग्रहण करता है। महापुरुष के पास कोई एक्स्ट्रा इंद्रिय नहीं होती। जो इंद्रियां हमारे पास हैं, यही इंद्रियां महापुरुषों के पास हैं। तो गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान्, वो समस्त इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है। ऐसा नहीं कि जी वो केवल हवा ही पी रहा है, या हिमालय पर्वत पर जाकर केवल पानी ही पी रहा है। ना, वो सब कुछ खाता है, सब कुछ पीता है, हमारी ही तरह। जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं, महापुरुष भी रसगुल्ला खाता है, लेकिन उसकी रसगुल्ले में आसक्ति नहीं होती। अब कोई कहे कि भाई ये 2 लोग जो रसगुल्ला खा रहे हैं, इसमें एक तो घोर सांसारिक है और दूसरा महापुरुष है। जी, आप कैसे कहते हैं कि दूसरा महापुरुष है? जिस प्रकार से वो घोर सांसारिक व्यक्ति रसगुल्ले को खाते समय ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ही ये महापुरुष भी रसगुल्ला खाते समय ऐसे ऐसे कर रहा है कि जैसे इसको बड़ा आनंद मिल रहा है, लेकिन अंदर से अंतर है। वो घोर सांसारिक व्यक्ति रसगुल्ला खाते हुए जब यूं यूं करता है, तो वो रसगुल्ले के टेस्ट को ले रहा है। इसमें चीनी बहुत ठीक पड़ी है, कितना सॉफ्ट रसगुल्ला है, इसमें केवड़े की खुशबू भी आ रही है, वो उसका आनंद लेकर प्रसन्न है। और महापुरुष रसगुल्ला खाते समय जो आनंद का अनुभव करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो क्यों? वो ये सोचकर आनंद का अनुभव कर रहा है कि इस रसगुल्ले को
हमारे जगन्नाथ जी ने चखा है, उनका अधरामृत इसमें है, तो उस अधरामृत, उस प्रेमामृत को मैं साथ में ले रहा हूं। वो भगवान का प्रसाद समझकर और आनंद का अनुभव कर रहा है। योग माया शक्ति से भगवान और संत माया का कार्य करते हुए भी माया के दोषों से अलग रहते हैं। देखिए, ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया, प्रहलाद ने 1 मनवंतर राज्य किया। 1 मनवंतर माने 30,67,20,000 वर्ष तक। हम लोग भी रहे होंगे, कई बार क्या हजारों बार हमारा जन्म हुआ होगा इतने बड़े पीरियड में, और हमने कहा होगा जी हमने तो सुना था कि प्रहलाद जब छोटे से थे तभी उनको ईश्वर प्राप्ति हो गई थी। हाँ, उनके लिए नृसिंह अवतार हुआ था। हाँ, और ये इतने वर्षों से राज्य कर रहे हैं, इनका अभी तक पेट नहीं भरा, ये थके नहीं राज्य करते करते, इतनी आसक्ति है इनकी राज्य में। लेकिन ऐसा नहीं, प्रहलाद जी का अटैचमेंट राजपाट में नहीं है, धन संपत्ति में नहीं है। अजी आपको कैसे मालूम? हम तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ये करोड़ों वर्ष से राज्य कर रहे हैं। हाँ, हमको मालूम है कि इनका अटैचमेंट राज्य में नहीं है। आपको कैसे मालूम? ऐसे मालूम पड़ा कि एक बार प्रहलाद के पुत्र विरोचन और जो प्रहलाद के गुरु जी थे उनके पुत्र यानी गुरु पुत्र में किसी बात में झगड़ा हो गया। झगड़ा एक लड़की के कारण हुआ। केशिनी नाम की एक लड़की थी, तो प्रहलाद के पुत्र विरोचन और प्रहलाद के जो गुरु थे उनके पुत्र, दोनों का अटैचमेंट उस लड़की में था। दोनों ने कहा कि हम इससे विवाह करेंगे। तो उस लड़की ने कहा कि मैं तो उसी से विवाह करूंगी जो तुम दोनों में श्रेष्ठ होगा। अब वो दोनों आपस में लड़ने लगे। विरोचन ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं राजा का लड़का हूं। गुरु के पुत्र ने कहा कि नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं प्रहलाद के गुरु का पुत्र हूं। लेकिन इसका निर्णय कौन करे? गुरु के पुत्र ने कहा कि प्रहलाद जी से हम पूछेंगे, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो विरोचन जो प्रहलाद के पुत्र थे, उन्होंने कहा कि प्रहलाद तो मेरे पिता हैं, अगर उन्होंने मेरे फेवर में कुछ कहा, मेरे पक्ष में कहा, तो तुम कहोगे कि पिता होने के नाते इसलिए तुम्हारा फेवर लिया। गुरुपुत्र ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने बताया है कि प्रहलाद महापुरुष हैं, वो अन्याय नहीं कर सकते, वो सदा न्याय ही करेंगे, पक्षपात नहीं कर सकते। तो ठीक है, चलो। दोनों प्रहलाद के पास पहुंचे और कहा कि बताइए हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। और देखिए, हमारी तो यहां तक होड़ लग चुकी है कि अगर मैं हार गया, अगर मैं श्रेष्ठ नहीं रहा, विरोचन ने कहा, तो मेरा प्राण गुरुपुत्र के हाथ में, और अगर वो हार गए शर्त, तो उनका प्राण मेरे हाथ में। अब बताइए कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। प्रहलाद ने कहा देखो विरोचन, तुम मेरे पुत्र हो और ये मेरे गुरु का पुत्र है, इसलिए गुरुपुत्र श्रेष्ठ है।
इसलिए मैं ऑर्डर करता हूं, प्रहलाद ने कहा, मैं आज्ञा देता हूं कि विरोचन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। मेरा पुत्र विरोचन शर्त में हार गया है। उसी समय गुरुपुत्र ने कहा कि राजन, एक बात और बताइए, ये तो आपने बता दिया कि हम दोनों में मैं श्रेष्ठ हूं, अब ये बताइए कि आप में और मुझ में कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है? प्रहलाद ने कहा कि मैं एक राक्षस का बेटा हूं, हिरण्यकशिपु का बेटा हूं, और आप ब्राह्मण के बेटे हैं, इसलिए आप मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ हैं। तो तुम फिर मेरी आज्ञा का पालन करोगे? गुरुपुत्र ने प्रहलाद जी से पूछा कि अगर मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए, करोगे? हाँ, बिल्कुल करूंगा। आप कहें तो मैं भी फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊं? गुरुपुत्र ने कहा, नहीं, तो फिर मेरी आज्ञा है कि विरोचन को छोड़ दो। प्रहलाद ने कहा, ठीक है, छोड़ दो। पहले कहा कि फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो मुस्कराते हुए, फिर कहा छोड़ दो मुस्कराते हुए। दोनों बातों पर कोई असर नहीं। इतनी ऊंची स्थिति उनकी है, इतनी क्या, सर्वोच्च स्थिति है, किसी में अटैचमेंट नहीं है, लेकिन देखिए राज्य कर रहे हैं। एक बार एक राजा था, उसको किसी संत के प्रति बड़ी श्रद्धा हुई, तो वो उस संत को अपने महल में ले आया। जैसा महल राजा का था वैसा ही महल राजा ने उस संत के लिए भी बनवा दिया, और जो सुख सुविधाएं, जो वैभव राजा के पास थे, वही सुख सुविधाएं, उतना ही वैभव का सामान वो जो संत थे उनके लिए भी व्यवस्था कर दी। जितने दास दासियां राजा के पास थे उतने ही दास दासियां गुरुजी को भी दे दिए। इसी प्रकार से बहुत समय बीत गया। तो एक दिन राजा उस संत से बोला कि महाराज, अब तो आप और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक समान हैं। गुरुजी ने मन में सोचा, ओ, ये मेरे बाहर के रहन सहन से अपने समान मुझे समझ रहा है, इतना नासमझ है। लेकिन वो कुछ बोले नहीं, चुप रहे। तो एक बार उस राजा ने उस संत से कहा, महाराज चलिए कहीं घूमने चलते हैं। दोनों घूमने के लिए निकले। अब वो जो संत थे वो अपना चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। राजा ने कहा कि गुरुजी, अब चलिए महल लौट चलते हैं। रानियां मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी, मंत्री प्रतीक्षा कर रहे होंगे, प्रजा भी सब परेशान होगी, बहुत समय हो गया है। गुरुजी ने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि राजन, तुमने बहुत वर्ष राज्य कर लिया है, बहुत ऐशो आराम भोग चुके हो। ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए ही मिला है, इसलिए अब तुम भगवान का भजन करो, राजपाट छोड़ो। नहीं गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं लौट कर नहीं जाऊंगा तो राजपाट ये सब कौन देखेगा? सब तो परेशान हो जाएंगे। तब उस संत ने कहा कि देखो राजन, तुम इस समय विषय भोगों से दूर हो, जंगल में हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी विषय भोगों में आसक्ति है। और मैं विषय भोगों में था तो भी मेरा उनमें लगाव नहीं था, मैं निर्लिप्त था उन विषयों से। यही अंतर है तुम में और मुझ में। यानी संतों के पास योग माया शक्ति होती है, योग माया शक्ति से
वो माया का कार्य करते हुए भी माया के दोषों से अलग रहते हैं। देखिए, प्रहलाद ने इतने वर्ष राज्य किया और राज्य करने में साम दाम दंड भेद सब उपायों से काम लेना पड़ता है। कैदियों को दंड भी देना पड़ता है, कई बार राजाओं से युद्ध भी करना पड़ता है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी प्रहलाद सदा ईश्वर का ही चिंतन कर रहे हैं। प्रहलाद छोटे से थे, जब 5 वर्ष के, तभी ईश्वर प्राप्ति हो गई थी। हाँ, फिर बड़े हुए, हाँ, फिर उनका विवाह हुआ, हाँ, और बच्चे भी हुए, हाँ। अजी तो वो बच्चे ऐसे हुए होंगे कि प्रहलाद ने दोनों हाथों को ऊपर करके कहा होगा, बच्चा आ जा, और बच्चा आ गया होगा ना। जिस प्रकार से संसार में बच्चे होते हैं, उसी प्रकार से प्रहलाद के बच्चे हुए। अजी तो फिर तो उनमें काम दोष अवश्य आया होगा ना। खूब सोचिए, अकेले में सोचते 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 चक्कर आने लगेगा। प्रहलाद के बच्चे हुए और काम दोष नहीं था, हाँ नहीं था। अजी ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, होता है। लेकिन अभी हम लोग इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि हम लोग काम दोष से युक्त हैं। इसलिए हम नहीं समझ सकते कि संत और भगवान किस प्रकार से काम का कार्य करते हुए भी काम दोषों से अलग रहते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा 4 वर्ष का अपनी माँ से पूछता है, मम्मी मैं किसका बेटा हूँ? मम्मी कहती है, बेटा तू मेरा बेटा है। फिर गया पापा के पास, पापा मैं किसका बेटा हूं? पापा ने कहा, बेटा तू मेरा बेटा है। फिर गया मम्मी के पास, मम्मी मैं किसका बेटा हूं? मम्मी ने कहा, बेटा तू मेरा बेटा है। लेकिन पापा तो कह रहे हैं कि मैं उनका बेटा हूं। हाँ बेटा, तू अपने पापा का भी बेटा है और मेरा भी बेटा है। नहीं मम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं किसी एक का ही तो बेटा हूंगा। अब वो माता पिता सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी रखते हो, विश्व के जितने दार्शनिक विद्वान हैं उनको बुला लें, लेकिन उस काम दोष से अपरिचित अबोध बालक को कैसे समझाएं कि किस प्रकार से वो दोनों का बच्चा है? वो रट लेगा, मैं इस प्रकार से दोनों का बच्चा हूं, लेकिन अनुभव रूप से नहीं समझ सकता। इसी प्रकार से जब तक हम लोग काम दोष से युक्त हैं, हम अनुभव रूप से नहीं समझ सकते कि संत महात्मा किस प्रकार से माया का कार्य करते हुए भी माया के दोषों से अलग रहते हैं। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में करोड़ों खून किए, लेकिन सर्वत्र श्री कृष्ण को ही देख रहे हैं। आप कहेंगे, अजी ऐसा कैसे हो सकता है?